हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप देख रहे हो डेवलप्स विद दीवाना। दोस्तों, आज हम गिट के 3 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है गिट पार्स, गिट स्क्वेस एंड गिट रिप्लॉग। और ये तीनों बहुत ही पावरफुल कमांड है। अगर आपने कभी इसका यूज़ नहीं किया है तो आप बस उस मुश्किल से 10 से 15 मिनट आप लोग को मैं आपको इसका मास्टर बना दूंगा। और इसके बाद अगर आपसे कोई भी पूछे कि गिट स्क्वेयर्स क्या होता है, गिट रिफ्लो का क्या यूज है और गिट पार्ट्स को कैसे यूज करते हैं और इसका काम क्या है, हम ये समझेंगे और वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गिट पार्ट्स की, ये कैसे काम करता है। तो चलो दोस्तों समझते हैं। मान लो कि आपकी कंपनी में एक रेपो है, ठीक है, रेपोजिटरी है जिसके अंदर में सारे प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है। जितने भी सारे प्रोजेक्ट है एक मोनोरेपो के अंदर में है, ठीक है। तो मान लो कि एक मोनोरेपो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में आपका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, राइट। दो चीज़ है। पहले क्या होता था ना कि बहुत सी कंपनी में ऐसे भी होते हैं ना कि प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि सारे कंपनी मोनोरेपो का यूज कर रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि सारे प्रोजेक्ट जो भी होते हैं ना एक ही जगह पे होते हैं और उनमें ना फाइल एंड फोल्डर शेयरिंग वगैरह ना काफ़ी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो हम ये समझे कि मोनोरेपो है, एक मेरा रेपो है, उसके अंदर में मेरा फ्रंट एंड है और बैक एंड है। दो चीज़ है, क्लियर हो गया। मान लो दोस्तों कि आप गिट क्लोन यूज करते हो, ठीक है। गिट क्लोन कमांड क्या क्या करते हो यूज करके, आप बताओ। गिट क्लोन क्यों यूज करते हैं? गिट क्लोन जब भी आप करते हो तो क्या होता है, जितने सारे आपके ब्रांचेज में फाइल हैं, ब्रांचेज नहीं, रेपो में फाइल है, सारे डाउनलोड हो जाते हैं। तो मान लो कि एक मोने रेपो है, उसके अंदर में आपका 8 10 5 कितना भी मान लो प्रोजेक्ट है, वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आप गिट क्लोन यूज किए तो अननेसेसरी जो फाइल है आपके सिस्टम पे क्या होगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तब आप सोचो कि आपको जिस फाइल्स का काम है वो ना हो के सारे फाइल्स फोल्डर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, कितना मुश्किल है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आप गिट पार्ट्स का यूज करके बहुत ही इजीली जो भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए बस आपको वही डाउनलोड करना है और उसी का यूज आज हम लोग लाइव करेंगे। और एक बार हम आपको बताएंगे इन चीज़ों के करके, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। ये मेरा गारंटी है कि आप कभी नहीं भूलोगे और आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। डेली आप अपने वर्किंग आवर्स में इसको आप यूज कर सकते हो और आप इसको कम्प्लीटली हैंड्स ऑन कर सकते हो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, मैं इसके लिए एक मोनेरेपो रेपोजिटरी मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मेरा रेपो है कहाँ पे। तो चलो दोस्तों मैं अपना स्क्रीन दिखाऊँ आपको। तो ये देखो। तो दोस्तों देखो ये क्या है, ये मैंने मोनोरेपो बनाया है, ठीक है। ये है मोनोरेपो प्रोजेक्ट। तो इसमें है क्या, पहले ये समझा दूँ। मैंने इसको बनाया है और इसमें बस क्या किया है मैंने ना, एक बैकएंड बनाया है, ये बैकएंड हो गया, और एक ये फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपके लिए बनाया हूँ ताकि आपको ना चीज़ें पता हो कि चल क्या रहा है और मुझे करना क्या है, ठीक है। और आप इसके अंदर में जाओगे ना, एक टेक्स्ट फाइल इसके अंदर मिलेगा और एक टेक्स्ट फाइल इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। तो मेरा ये एक मोनोरेपो प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये है मोनोरेपो प्रोजेक्ट। अब मुझे इसको यूज कैसे करना है, अब हम इस पे आते हैं। अब हम इस पे आते हैं और हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं और देखते हैं इसको, ठीक है। तो हम आ गए अपने दोस्तों Ubuntu टर्मिनल पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसको यूज करने के लिए
सबसे पहला काम ये है कि आप ना इसको क्लोन कर लो। तो जो भी मेरा रेपो है ना उसको क्लोन कर लो। तो आप यहाँ पे कमांड चलाओ git क्लोन। और हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं इसका शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, ठीक है। तो आप शॉर्ट वीडियो देखना, और मैंने उसमें यही चीज़ें बताया है जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा। और ये वीडियो सबके लिए है जिनको गिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो गिट पे कभी काम भी नहीं किए हैं, या जो गिट पे काम करते हैं और जिनको इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। ये वीडियो सबके लिए है। तो आप देखो, पहले तो आप वीडियो को थ्रू आउट वॉच करो, उसके बाद आप हैंड्स ऑन करना, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, गिट क्लोन करके गिट क्लोन, और मेरा माइनस माइनस नो चेकआउट, नो चेक आउट, ठीक है। और मेरा यूआरएल कहाँ है, मेरा गिट का यूआरएल क्या है दोस्तों, मेरा गिट का यूआरएल कहाँ गया, मेरा गिट का यूआरएल बताओ कोई। वीडियो नहीं, ये मेरा गिट का यूआरएल ये है, गिट का यूआरएल मेरा ये रहा। मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो यूआरएल दोस्तों, यूआरएल निकालते कैसे है ना, मैं आपको ना वो भी दिखाता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे ना कि आपको नहीं पता। ये देखो, ये देख रहे हो, मैंने कमांड क्या चलाया, गिट क्लोन माइनस माइनस नो चेकआउट। और ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोजेक्ट का लोकेशन है, ठीक है, यूआरएल है। तो मैं चलता हूँ टर्मिनल पे, ठीक है। तो कमांड मैंने क्या चलाया, नो चेकआउट, और अपना जो यूआरएल है उसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। गिट क्लोन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। मेरा ये कॉपी क्यों नहीं होगा इससे, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, मैं इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे एंटर किया। चलो ये हो गया। देखो ये क्या है, गिट क्लोन, मैंने क्या कमांड लिखा, गिट क्लोन माइनस माइनस नो चेकआउट, और जो भी मेरा यूआरएल है, यूआरएल का मैंने पाथ दिया, एंटर। अब ये क्या कर रहा है ना, कि जो भी मेरा ये प्रोजेक्ट था ना उसको ये क्लोन कर रहा है, ठीक है। ये पाथ डाला और ये उसको क्लोन कर रहा है। अब चलते हैं अपने टर्मिनल पे और आपको दिखाते हैं। तो ये देखो मैंने क्या किया, गिट क्लोन माइनस माइनस नो चेकआउट, और जो भी मेरा प्रोजेक्ट का क्या था, लोकेशन था, मैंने उसको डाला, और ये मेरा प्रोजेक्ट क्या है, क्लोन हो गया। लेकिन नो चेकआउट है, आप देखो कमांड में क्या डाला हुआ है, नो चेकआउट, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से सी डी डेवऑप्स, यहाँ से चलते हैं सी डी डेवऑप्स विदिवाना मोनोरेपो, ठीक है। अब हम कहाँ आ गए, मोनोरेपो के अंदर में आ गए। अब आप यहाँ पे एलएस करो, कुछ नहीं है। और ये क्या है, नो चेकआउट करके, ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये सिंपल उसको क्या किया, क्लोन किया है, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अब ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम कमांड चलाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम कमांड क्या चलाएंगे, इसके बाद हम कमांड गिट स्पार्स कमांड चलाएंगे, गिट स्पार्स माइनस माइनस चेकआउट इनिट कौन। तो यहाँ पे चलाओ गिट गिट स्पार्स माइनस चेक आउट। दोस्तों मैं ना टाइपिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो वो बता दें मेरे को, गिट स्पार्स माइनस चेक आउट इनिट
माइनस माइनस कॉन एंटर। अब चलो दोस्तों गिट स्पार्स, गिट स्पार्स माइनस चेक आउट सेट। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट था ना, इसमें दो ही फोल्डर था, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो मैं सेट किसको कर रहा हूँ, बैक एंड को। मैं सिर्फ बैक एंड ही लेना चाहता हूँ, ठीक है। अगर फ्रंट एंड करेंगे तो सिर्फ फ्रंट एंड ही आ जाएगा, एंटर। ठीक है, अब हम चलते हैं मास्टर पर, गिट चेकआउट मेन। अभी आप देख लो कहाँ पे है, गिट स्टेटस। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, सेट बैकएंड कर दिया। अब हम करते हैं चेकआउट करेंगे मेन को, गिट चेकआउट मेन। ठीक है, अच्छा ये मैं ऑलरेडी मेन में हूँ। अब यहाँ पे करते हैं एलएस। तो देखो दोस्तों, ये हुआ क्या कि मैंने कमांड चलाया, मैंने क्लोन किया इसको, गिट गिट पार्स चलाया, चेकआउट किया इनिट कौन, और उसके बाद क्या है ना, मैंने स्पार्स चेकआउट सेट बैकएंड। तो मैंने ना, अब मैं मेरे पास क्या आ गया, बैकएंड। अब चलते हैं बैकएंड के अंदर में, बैकएंड और करते हैं एलएस। तो ये देखो, चला गया भाई, 1 मिनट। ये देखो, ये दिखा रहा है ना, मैं बैकएंड के अंदर में आ गया। इसके अंदर में क्या है, कैट बैकएंड डॉट टीएक्सटी। देखो क्या लिखा हुआ है, यस बैकएंड का कोड है भाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपने देखा कि सबसे पहले मान लो कि आपको सिर्फ जो भी प्रोजेक्ट या जो भी फोल्डर आपको लाना है, सबसे पहले आप कमांड चलाओ गिट क्लोन माइनस माइनस नो चेकआउट, और उसके बाद जो आपका गिट का यूआरएल है वो डाल दो। उसके बाद सिंपली आपको ये जो पाथ है, इसका जो फोल्डर है जो आप क्लोन किए हो, जो डायरेक्टरी जो आप स्ट्रक्चर आपको मिला है उसके अंदर जाओ। उसके बाद कमांड चलाओ गिट स्पार्स चेकआउट इनिट कॉन, फिर उसके बाद चलाओ गिट स्पार्स चेकआउट सेट बैकएंड। उसके बाद क्या है ना, जैसे सेट करोगे आपका वो फोल्डर वहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट, अगर किसी भी मोनोरेपो से किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट क्लोन करना है या फाइल को, तो आप कैसे कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, चलो मैं ना आपको दिखाता हूँ। ADMNT, ये तो आपने सीख लिया, समझ लिया कि कैसे करना है और कैसे आप पार्टिकुलर एक फोल्डर आप ला सकते हो। ठीक है, चलो मैं ना फिर से एक चीज़ करके दिखाता हूँ। आप गिट क्लोन करते हो तो क्या आता है, ls यहाँ पे मैं KDIR टेस्ट क्लोन, ठीक है, 3D टेस्ट क्लोन आ गए। अब मैं ना आपको वो मेरा जो ब्रांच था, रेपो था, मैं उसको क्लोन कर रहा हूँ। अब देखो आप, एंटर। देखो मैंने गिट क्लोन छोड़ दिया, गिट क्लोन, और ये रेपो का यूआरएल। अब ये क्या कर रहा है, क्लोन कर रहा है। अब देखना आप, एलएस जाओ CD डेवऑप्स दीवाना एलएस। ये देखो, बहुत से सारे डेवलपर या जो भी जिनको भी ये कंसेप्ट नहीं पता है वो ना क्लोन नहीं करते हैं। उस केस में क्या होता है ना, सारे अननेसेसरी फाइल है ना, वो सारे आपको बैठ के डाउनलोड करना पड़ता है। उससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपका डेटा भी कंज्यूम होता है। उसके साथ साथ आपके लैपटॉप पे जो स्टोरेज है डिवाइस का वो भी जाता है। अब देखो मैंने क्या किया, गिट क्लोन किया, क्या हुआ, दोनों फाइल ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, जबकि मुझे ज़रूरत किसका था, सिर्फ बैकएंड का।
ये अननेसेसरी बनकर यहाँ पे आ गया। तो आप गिट पार्स यूज करके और जिस जो भी प्रोजेक्ट आपको चाहिए आप इसलिए उसको ला सकते हो। तो दोस्तों आपने ये समझा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि गिट एक्सप्रेस क्या होता है और गिट फ्लो क्या होता है। तो फटाफट समझते हैं और वीडियो को हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे और इसको बहुत शॉर्ट में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं टर्मिनल पे, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं सी डी एम एन टी टी, ठीक है। अब हम ये हमारा डायरेक्टरी एम के डी आई आर, और मैं बना लेता हूँ सबसे पहले क्या, इसको ऐसे करते हैं गिट एस क्यू एस डेमो, ठीक है। हम लिख लेते हैं क्यू क्यू होता है क्यू एस डेमो सी डी क्यू एस डेमो, सॉरी अपना ये सब कुछ कमांड गिट इनिट, ठीक है। अब मैं ना बना लेता हूँ यहाँ पे तीन तीन चार कमिट में फटाफट यहाँ पे बना लेता हूँ दोस्तों। यहाँ डाल देता हूँ V1 और इसमें डाल देता हूँ echo V1, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्पेस इसको डाल देता हूँ डेमो डेमो डॉट टी एक्स टी, ये मैंने डाल दिया। गिट ऐड गिट ऐड, उसके बाद आपका डेमो डॉट टी एक्स टी %, गिट कमिट -m git commit -m, और यहाँ पे क्या डालेंगे वर्जन 1, ठीक है। एंटर। बस आप एरो के अप एंड डाउन करते जाओ, कुछ नहीं करना है। V1 की जगह V2 कर दो, एंटर कर दो। फिर आप यहाँ पे आओ कमिट पे, वर्जन V1 है, इसको V2 कर दो, ठीक है। फिर आप प्रेस करो और V2 की जगह आप V3 कर दो, एंटर कर दो। कैट ये ना वो राइट कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गलती क्या किया है मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो मैं log ये दिखा रहा है दोस्तों, ये देखो वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, git log echo v3 demo dot txt, ठीक है। demo dot txt, git add version v3, git log -online -graph -all। तो ये 1 2 3, ठीक है। ये 3 2 हो गया, कोई बात नहीं। ये मैंने क्या किया, 3 कमिट कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि गिट स्पेस का यूज करके मैं एक कमिट बना दूँ और जो एक कमिट यहाँ पे हो, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, उसको मैं मास्टर में मर्ज कर दूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रांच एक ही बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझो। तो मैं इसको स्क्वेस करके इसको एक कर दूँ, ठीक है। तो इसके लिए कमांड होता है दोस्तों, मैं जो हम लोग यूज करते हैं गिट अपने डिवाइस पर है ना, तो गिट रिवेस जो है ना, रिकर्सिव मोड में उसको यूज करते हैं। तो गिट कमांड करते हैं गिट रिवेस -i हेड
हेड टिल्डा 3, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है कि हेड जो है ना, ये यहाँ पे जो टप है V1 V2 V3, ये टप पे ये है, तो ये हेड है ना, हेड 1 2 3 से काउंट होता है। मैं हेड 2 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंटर। तो आपको ये देखो, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये पढ़ो सबसे क्या लिख रहा है। ये यही बोल रहा है कि यहाँ पे आपको ये एक, अब जैसे आपने चलाया तो फिर ये बोल रहा है कि आपको स्क्वैश किसको करना है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको पिक, ये पिक है। अच्छा मैंने 2 लिया है ना, चलो मैं इसको एक को ही स्क्वैश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ स्क्वैश, SQUASH, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। तो क्या हुआ, ये फिर अब कंफर्म करना चाह रहा है कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये सही है। तो ये बोला ना, हाँ ठीक है, वर्जन 2 पे आप इस यहाँ पे कुछ भी मैसेजिंग दे सकते हो, वर्जन 2 आप, या यहाँ पे कोई मीनिंगफुल दे दो। दिस इज अ कमिट मैसेज टू फर्स्ट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो स्क्वेसिंग, दिस इज completing, this is the completed squares of head to कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। तो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब चलो, ये बोल रहा है ना, ये रिवर्स सक्सेसफुली अपडेट ये हो गया रिकर्सिव मोड में। अब चलाओ git log -19 और git log ग्राफ आ गया भाई, git log -19 ग्राफ ग्राफ और एंटर। देखो अब क्या हुआ ना कि अब यहाँ पे है ना, दिस इज कंप्यूटर फॉर स्पेस ऑफ हेड टू। अब क्या है कि अब यहाँ से ना वो, अब मेरा जो दिखा रहा था ना, जो कमिट दिखा रहा था उसको मैंने क्या किया, कंबाइन कर दिया, और यहाँ से वो क्या हुआ, इसमें स्पेस करके मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने तो एक डेमो दिखाया है। मान लो कि आपको आपको लिस्ट ऑफ, मान लो 10 कमिट है, 12 कमिट है, मान लो 10 कमिट है, तो वहाँ पे हेड 1 हेड 2 हेड 3 करते जाओगे वो, और वो वहाँ पे वो दिखते जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने इसे क्या समझा, स्क्वैशिंग क्या होता है। स्क्वैशिंग कुछ नहीं होता है, बस यही समझो। स्क्वैशिंग बस मर्जिंग ऑफ स्मॉल कमिट्स इनटू वन, दैट्स इट, नथिंग मोर, बस यही होता है। अब आते हैं दोस्तों कि गिट रिफ्लॉग क्या करता है। गिट रिफ्लॉग क्या करता है, तो दोस्तों गिट रिफ्लॉग ये करता है कि मान लो कि आपने मास्टर पे या कहीं भी आपने कमिट डिलीट कर दिया है, ठीक है। आपने कमिट कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है, आपको उसको रिकवर करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, गिट रिफ्लॉग का। चलो देखते हैं, डेमो करते हैं इसका। तो सबसे पहले काम करो, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ cd-mnt-d। ये पता है दोस्तों, ये मैं रन क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं ना वापस जी ड्राइव अपना चला जाता हूँ। मैं हमेशा से क्या करता हूँ ना, नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ cd-mnt-d, आ गए। बनाते हैं प्रोजेक्ट, क्या करना है मुझे, रिफ्लॉग यूज करना है। रिफ्लॉग क्या होता है आपने समझ लिया। लिखो mkdir get demo रिफ्लॉग, एंटर, cd git demo रिफ्लॉग git init, ये सब बीटा कमांड। तो फटाफट क्या करते हैं ना, मैं फटाफट 3 4 कमिट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक को लाइन 1
इसमें डाल देते हैं इसमें डाल दो ऐप डॉट टी एक्स टी, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल लाइन 1 आप करो गिट ऐड ऐप डॉट टी एक्स टी एम% गेट commit -m, ठीक है, यहाँ पे एडिट लाइन 1। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्या करो ना, लाइन 1 लाइन 2 जो भी है करते जाओ फटाफट। लाइन 2 किया, मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो है ना, ये आप कैसे रिकवर कर सकते हो डिलीटेड कमेंट को। ठीक है, लाइन 3 या 4 काफ़ी, इसमें नहीं करेंगे। 3 ऐप डॉट टी एक्स टी गेट कमिट लाइन 3 डन, ये हो गया। अब चलाओ गिट लॉग माइनस बोले, चलो गिट लॉग -1 लाइन ग्राफ। ठीक है, 1 2 3 लाइन है। ठीक है, इसमें अब मुझे क्या करना है, गिट रिफ्लो का यूज करना है। कर देते हैं डिलीट, इसको कर दें, किसको करे बताओ, लाइन 2 को उड़ा दे, 2 3 को उड़ा देते हैं ना, चलो उड़ा देते हैं। गिट सेट -हार्ट हिट कैरेट 2 एंटर गया। गिट लॉग -1 लाइन ग्राफ -और गया, गॉन गया आपका, 2 3 गया गया। ठीक है, अब हम अब आप यहाँ पे गिट लॉग करो, गिट लॉग किया ना, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। गिट लॉग किया, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बस यही दिखा रहा है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, आपने कमिट को डिलीट किया, हार्ड रिसेट किया, और वो कम्प्लीटली क्या हुआ, चला गया, यहाँ से है ही नहीं। अब है ही नहीं, आप कर लो कैट ऐप डॉट टी एक्स टी, है ना, ऐप डॉट टी एक्स टी, यही था ना। देखो लाइन 1 बच गया, बाकी 2 3 आपका चला गया, है ना। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब मैंने बताया था ना कि डिलीटेड कमिट को आप वापस ला सकते हो। चलाओ रिफ्लो गिट, अब देखो रिफ्लो चलाया ना, तो ये क्या दिखा रहा है, ये देखो आपको, ये ना डिलीटेड कमिट है ना, दोनों दिखा रहा है, देखा, ये दोनों दिखा रहा है। मैं इसको वापस ला दूँ, चलाओ कमांड गिट चेक आउट और उठा लो हेड 1 के साथ, आ जाएंगे दोनों, एंटर, कोई बात नहीं भैया। अब चलाओ गिट लॉग, वो एक्चुअली ये क्या कर रहा था ना, आप देखें नहीं, ये बस मैसेज दे रहा था, ये मैसेज दे रहा था कि आप अभी डिटैच मोड में यहाँ पे हो, स्विचिंग कर रहे हो। तो मैंने चेकआउट किया ना, तो उस कमेंट पे लाया मुझे। ठीक है, गिट लॉग -1 लाइन ग्राफ और एंटर, देखा, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 क्या हुआ, आपका तीनों का तीनों वापस आ गया, तीनों नहीं, 2 3 जो डिलीट हुआ था वो वापस आ गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर आप इस वीडियो से आप कुछ सीखे हो, प्लीज़ मेरे दोस्त मेरे भाई
वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के पास यार शेयर कर दिया करो यार। आपका क्या जाता है, शेयर कर दो यार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।